नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि दिवाकर किरणमयी के पास रहने लग जाता है। वहीं साथ साथ हमने ये भी सुना कि किरणमयी और दिवाकर में मानव विषयों को लेकर काफी बातचीत होती है। अब खैर, विस्तृत रूप से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 19। बहुत दिनों के बाद आज फिर प्रातः काल अघोरमयी मोहल्ले की कई बूढ़ी स्त्रियों के साथ काली जी के दर्शन करने कालीघाट गई थी। बता गई थी कि माता की आरती हो जाने पर थोड़ी रात बीत जाने पर घर लौटूंगी। रात के लगभग 8 बजे थे। दिवाकर अपने बिछौने पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसके सिरहाने एक मिट्टी का दीपक टिमटिमाता हुआ जल रहा था। इसी क्षीण प्रकाश में थोड़ी ही देर पहले वो दुर्गेश नंदिनी नामक पुस्तक पढ़ रहा था। उसी को मुंह पर रखकर वो संभवतः मन ही मन आयशा के ही विषय में सोच रहा था। आयशा उसी किताब का एक किरदार है। उसी समय आकर किरणमयी ने पूछा, छोटे बबुआ सो रहे हो क्या? दिवाकर ने मुंह पर से उस पुस्तक को बिना हटाए ही कहा, नहीं, सिर में बहुत दर्द है भाभी। किरणमयी ने कहा, तो अच्छी दवा हो रही है। सिरहाने दीपक जला रखने से क्या सिर दर्द मिट जाता है बबुआ जी? ये पुस्तक कल ही लौटा देनी है भाभी, इसीलिए इसे समाप्त कर रहा हूं। नेत्र बंद करके आयशा की चिंता करते रहने से ही पुस्तक समाप्त न होगी भाई। आंखें खोलकर पुस्तक पढ़ी जाती है। अच्छा, अब रहने दो, खा पी कर ही समाप्त करना। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। दिवाकर की उठने की इच्छा नहीं थी। उसने विनय के साथ कहा, अरे अभी रहने दो भाभी, मौसी को आ जाने दो तभी खाऊंगा। अरे वो किस समय लौटेंगे इसका क्या ठिकाना बबुआ? आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। सोचती हूँ कि उनके कमरे में उनका भोजन ढककर रख दूंगी, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। अच्छा उठो, तुमको खिला दूं। कहने के पश्चात पास आकर दिवाकर की पुस्तक को ऊपर उठा दिया। पास ही दिवाकर का लोहे का संदूक रखा था। वापस आकर उसी पर बैठ गई और फिर से ताकीद करते हुए बोली, अब उठो भी। मेरी उठने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही भाभी। इससे तो अच्छा है कि कोई बात करो, मैं सुनता हूं। खाली बात करने से पेट तो नहीं भरता देवर जी, समय पर खाना भी होता है। जरा चुप रहकर दिवाकर ने पूछा, अच्छा भाभी, मेरे नहाने खाने सोने को लेकर तुम इतने परेशान क्यों रहती हो? मुस्कुराकर उल्टे किरणमयी ने प्रश्न किया, क्यों रहती हूं नहीं जानते? बिना बताए कैसे जानूंगा? ये तुम्हारी गलत बात है। बिना बताए भी जाना जाता है, और तुम तो जानते भी हो। क्यों नहीं जानते? शर्म से गड़ गया दिवाकर। कुछ देर चुप रहकर जरा उदास व करुण स्वर में बोला, अच्छा भाभी, एक बात पूछूं? एक क्यों, 1000 पूछो, लेकिन पहले खा पीकर मुझे छुट्टी दे दो। उसके बाद अगर कहोगे तो सारी रात तुम्हारी बातों का जवाब देती रहूंगी। क्यों, तैयार हो ना? ये कहकर वो फिर हंसने लगी। इस परिहास का जवाब देने का प्रयास करते हुए कृत्रिम सहानुभूति के स्वर में दिवाकर बोला, ठीक है भाभी, फिर तुम शायद इसी सख्त बक्से पर बैठे बैठे सारी रात मेरी बातों का जवाब देती रहोगी। मुस्कुराकर किरणमयी ने कहा, मेरे इस बक्से पर बैठने से अगर तुम्हें कष्ट होता हो देवर जी, तो तुम्हारे गुदगुदे बिस्तर पर ही बैठ जाऊं? क्या, फिर तो शोभ नहीं होगा? दिवाकर के कान तक शर्म से लाल हो गए। करवट बदलकर वो लेटा रहा। किरणमयी ने उसके पास आकर कहा कि चलो उठो, मुझे छुट्टी दो। करवट बदलकर सोने की आवश्यकता अब नहीं है। तभी रसोई घर से नौकरानी का स्वर सुनाई पड़ा, अरे मैं यहां से सुन रही हूं, तुम वहां से नहीं सुन पाती बहू? मां नीचे पुकार रही है। किरणमयी लौटकर फिर उसी संदूक पर बैठ गई और क्रोध करके बोली, घमंड तो कम नहीं है, मैं जाकर दरवाजा खोल दूं, तू नहीं खोल सकती? ये मेरे हाथ खाली नहीं है, इसी से कहना पड़ा है बहू। ये कहकर नौकरानी बड़बड़ाती हुई शीघ्रता से नीचे गई। दरवाजा खोलते ही अघोरमयी झड़क कर बोल उठी, अरे तुम दोनों के कान क्या एकदम बहरे हो गए हैं? आधे घंटे से किवाड़ का कुंडा बजा रही। इस बार नौकरानी भी गरज उठी, बोली, अरे अंधी बहरी ना होती तो क्या तुम्हारे घर नौकरी करने आती है माँ जी? अब तुम किसी आंख कान वाली को रख लो, मुझे जवाब दे दो। रसोई घर से मैं सदर दरवाजे की पुकार ना सुन पाऊंगी। अघोरमयी ने कोमल होकर कहा, अच्छा बहू कहां है? दासी ने अस्फुट स्वर से कहा,
देवर को लेकर सारा दिन प्रेम लीला हो रही है, और क्या होगा। अभी जो मैंने दरवाजा खोल देने को कहा तो आंखें लाल करके मेरे गुरूर का ताना मारने लगी। बताओ, अरे ये तो बड़े बाबू आ गए। कहकर दासी सहम कर बगल में जा खड़ी हुई। अघोरमयी ने मुंह घुमाकर कहा, उपेंद्र चलो बेटा, ऊपर चलो। चलो मौसी, चल रहा हूं मैं भी। कहकर उपेंद्र अघोरमयी के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लेकिन दासी के मुंह से निकली सभी बातें उनके कानों में पहुंच चुकी थी। ऊपर आकर अघोरमयी ने कड़े स्वर से पुकारा, अरे बहू, कहां हो बहू, जरा बाहर तो आओ, उपेन आ गया है। अंधेरी कोठरी में बैठी किरणमयी की छाती धड़कने लगी और बिछौने पर लेटे हुए दिवाकर का सर्वांग शिथिल हो गया। अघोरमयी ने फिर पुकारा, अरे कहां गई, एक चटाई तो लाकर बिछा दो बहू, उपेंद्र क्या खड़ा ही रहेगा। किरणमयी ने बाहर आकर बरामदे में चटाई बिछा दी। उसके मुंह से सहसा बात नहीं निकली। उपेंद्र ने निकट आकर प्रणाम करके कहा, आप अच्छी तरह तो हैं भाभी। किरणमयी ने अपने को संभाल लिया, गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, तुम कैसे हो बबुआ जी? बहू तो अच्छी तरह है ना? खबर न देकर इस प्रकार अचानक कैसे आ गए? लेकिन किरणमयी का कंठ स्वर सुनकर उपेंद्र आश्चर्य में पड़ गया। गले में मानो कहीं रस का लेश मात्र भी नहीं था, बिल्कुल ही सूखा और नीरस था। उपेंद्र ने कहा, वो मुवक्किल के पैसों से आना हुआ है भाभी, फिर कल तीसरे पहर ही मुझे लौट जाना पड़ेगा। कालीघाट का काम समाप्त करके बाहर निकला तो देखा कि मौसी है, तभी से साथ में। अच्छा, दिवाकर की क्या खबर है? ठीक है? बाहर गया है क्या? वो सिर में दर्द है इसलिए लेटे हुए हैं, क्या मालूम संभवतः सो गए हों। अघोरमयी का स्वभाव अच्छा नहीं था। यों तो बहू का दोष दिखाने का अवसर पाते ही उसे कभी छोड़ती नहीं थी। उस पर से दिवाकर पर भी उनका चित्त प्रसन्न न था। आज सवेरे उसको अपने साथ लेकर उन्होंने कालीघाट जाना चाहा था, लेकिन काम का बहाना करके दिवाकर ने अस्वीकार कर दिया। तीखे स्वर से बोली, अभी तो तुम उसके कमरे से निकली हो बहू, वो सो गया है या नहीं ये तो तुम जानती होगी। नहीं जानती, कहकर किरणमयी ने सास पर एक विष भरी दृष्टि डाल दी। उपेंद्र ने ऊंचे स्वर से पुकारा, दिवाकर, ओ दिवाकर। कोई आहट नहीं मिली। फिर उन्होंने पुकारा, अरे दिवाकर सो गया है क्या? दिवाकर जाग ही रहा था, इस प्रकार की उपेक्षा न कर सका। आता हूं भैया, कहकर धीरे धीरे बाहर आ खड़ा हुआ। प्रणाम करके स्पष्ट स्वर से पूछा, अरे तुम कब आ गए छोटे भैया? सवेरे। तेरे सिर में दर्द है क्या? हाँ, लेकिन बहुत साधारण है भैया। अघोरमयी ने क्रोध करके कहा, अरे सिर में दर्द क्यों नहीं होगा बेटा, पहले तो कुछ इधर उधर घूम भी लेता था, अब तो पूरे दिन घर से बाहर ही नहीं निकलता। सवेरे मैंने कहा कि मेरे साथ जरा कालीघाट चलो तो बेटा, इसने जवाब दे दिया, नहीं मौसी मुझे काम है। कौन काम था बताओ तो। दिवाकर चुपचाप खड़ा रहा। उपेंद्र ने पूछा, चिट्ठी पत्री लिखना तो तूने बंद ही कर दिया है, कौन से कॉलेज में भर्ती हुआ? दिवाकर ने मीठे स्वर से कहा, कॉलेज खुलते ही भर्ती हो जाऊंगा भैया, अभी तक खुला नहीं है। यह सुनकर उपेंद्र के दोनों नेत्र अंगारे की तरह जलने लगे। बोले, कॉलेज खुले 16-17 दिन से अधिक हो गए, तुझे तो संभवतः यह भी जानकारी नहीं है। दिवाकर का चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। वो काठ की मूर्ति की भांति खड़ा रहा। अघोरमयी अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगी, अरे इसको खबर कैसे होगी उपेन, इन दोनों में दिन रात न जाने क्या हंसी खेल काना फूसी गपशप होता रहता है। मैं बार बार कहती हूँ बहू कि पराया लड़का है, लिखने पढ़ने के लिए यहाँ आया है, उसके साथ आठों पहर इतना मिलना जुलना किस लिए? भले ही देवर है, लेकिन जवान देवर के साथ कुछ लाज शर्म भी करनी चाहिए। लेकिन मेरी कौन सुनता है। उपेन की ओर देखकर बोली, मेरे तू यहां बैठा है उपेन इसलिए, नहीं तो अब तक तो आकर मेरा झूठा मुट्ठी में पकड़ लेती। ये मेरी बहू ऐसी है, लक्ष्मी है, मैं शपथ पूर्वक कह सकती हूं उपेन, सब दोष इस मुंहजली का ही है। किरणमयी चुपचाप निकट ही खड़ी थी। एक बात का भी उत्तर उसने नहीं दिया। धीरे धीरे वो रसोई घर की ओर चली गई। अघोरमयी ने उसी प्रकार क्रुद्ध स्वर में कहा, अरे ओ बड़े आदमी की लड़की, मेरे लड़के ने दिन भर खाया नहीं है, कुछ खाने पीने का प्रबंध करोगी? इस प्रकार चले जाने से काम नहीं चलेगा। किरणमयी लौटकर खड़ी हो गई, फिर स्वाभाविक स्वर से बोली, इसी के लिए जा रही हूं मैं।
उपेंद्र को लक्ष्य करके कहा, भाग मत जाना बबुआ, मुझे कुछ पूड़ियां लाने में 10 मिनट से अधिक समय न लगेगा। स्तब्ध मूर्छित प्राय दिवाकर से उसने कहा, छोटे बबुआ चलो तुमको वहीं खाने को दे दो, रसोई घर में चलो। मां, दासी को क्या दुकान पर भेज दो क्या? बबुआ जी के लिए कुछ मिठाई खरीद ला। अघोरमयी या उपेंद्र कोई भी उसकी बातों का उत्तर न दे सके। इस बहू के अपरिमित संयम और असीम अहंकार ने मानो एक ही साथ बुद्धि के परे होकर कुछ देर के लिए इन लोगों को निर्वाक वज्रहत सा बना दिया। लगभग 1 घंटे तक बातचीत करके अघोरमयी संध्या वंदन और माला जपने के लिए चली गई। किरणमयी ने निकट आकर कहा, मैंने अपने कमरे में तुम्हारा खाना परोस रखा है बबुआ, उठो। उपेंद्र चुपचाप उठकर आसन पर जा बैठे। किरणमयी पास ही भूमि पर बैठ गई। बोली, आज थोड़ा बहुत जो कुछ है इसी से खा पी लो बबुआ जी, और अधिक वस्तुएं पकाने से व्यर्थ ही बड़ी रात हो जाती। उपेंद्र ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। दीपक के क्षीण प्रकाश में उनका चेहरा पत्थर की भांति कठोर दिखाई पड़ रहा था। भोजन की थाली को एक ओर ठेल कर वो बोले, भाभी खाने के लिए तो इतना ही यथेष्ट है, लेकिन मैं खाने के लिए नहीं आया। मैं तो बस आपके साथ एकांत में 2-4 बातें करने आया। ये तो मेरा अहोभाग्य है, लेकिन खाओगे क्यों नहीं? उपेंद्र पल भर टकटकी बांधे निहारते रहे। उनका कठोर मुख मानो और भी कठोर दिखाई पड़ने लगा। उन्होंने कहा, आपका छुआ खाने में भी मुझे घृणा हो रही है। किरणमयी चुपचाप गर्दन झुकाए बैठी रही। बड़ी देर बाद मुंह ऊपर उठाकर वो धीरे धीरे बोली, तो फिर इस दशा में खाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर उसने फिर सिर झुका लिया। बाद को फिर मुंह ऊपर उठाकर जरा हंस पड़ी। बोली, घृणा होने की तो बात ही है, लेकिन तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनूंगी ऐसा मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। केवल एक ही मनुष्य ऐसा था जो घृणा से थाली ठेल सकता था, और वो है सतीश, तुम नहीं बबुआ। उपेंद्र क्रोध से, घृणा से, आश्चर्य से अवाक होकर देखने लगा। किरणमयी उसी प्रकार शांत कठोर भाव से कहने लगी, तुम्हारा क्रोध कहो, तुम्हारी घृणा कहो, सभी तो दिवाकर के लिए है ना बबुआ जी, लेकिन विधवा के लिए जैसा वो है वैसे ही तुम हो। उसके साथ मेरा संबंध कहां तक कैसा जा पहुंचा है ये तो तुम लोगों का केवल अनुमान मात्र है। लेकिन उस दिन जबकि अपने ही मुंह से मैंने तुम्हारे प्रति अपना अनुराग प्रकट कर दिया था, उस दिन तो मेरी दी हुई भोजन की थाली इस प्रकार घृणा से तुमने हटा नहीं दी थी। क्या अपनी बात होने से कोल्टा स्त्री के हाथ की मिठाई में प्रेम की मिठास अधिक मिलती है बबुआ? क्या? उपेंद्र ने अंदर के न दबाने योग्य अपने क्रोध को बलपूर्वक रोक कर कहा, भाभी आपको स्मरण दिला देता हूं कि आज भी मेरी सुरबाला जीवित है। वो कहती है कि मुझे जो एक बार स्नेह करता है उसकी मजाल नहीं है कि वो फिर किसी दूसरे को स्नेह करे। मैंने केवल इसी भरोसे पर दिवाकर को आपके हाथों सौंप दिया था। मैंने सोचा था कि इन विषयों में सुरबाला में कभी भूल नहीं होती। बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि किरणमयी ने अकस्मात अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, ठहरो बबुआ, उससे भूल हुई है, तुमसे नहीं हुई है। इस बात पर तुमने कैसे संशय छोड़कर विश्वास कर लिया? उपेंद्र एकाएक उठ खड़े हुए। बोले, रात बीतती जा रही है, तर्क करने का समय मेरे पास नहीं है भाभी। मैं आपको पहचानता हूं, लेकिन इस बात को आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप किसी को प्यार न कर सकेंगे। वो सामर्थ्य आप में नहीं है। आप केवल सर्वनाश ही कर सकेंगे। अंत में दिवाकर को घृणा से उसका गला रुंध गया। लेकिन सामने ताक कर देखा, किरणमयी का समूचा चेहरा ऐसा बदरंग हो गया है मानो किसी ने उसकी छाती के ठीक बीच में गोली मार दी हो। दरवाजे के बाहर से अघोरमयी ने पूछा, तुम्हारा खाना हो चुका बेटा उपेन? नहीं मौसी, खाया नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? ये क्या है रे? ऐसा हो तो फिर आज यहीं सो जा। अब मत जा बेटा, रात हो रही है। नहीं मौसी, मुझे जाना ही होगा, कहकर उपेंद्र बाहर चले आए। दिवाकर के कमरे के सामने आकर उन्होंने पुकारा, दिवा, ओ दिवा। दिवाकर दीपक बुझाकर लेटा हुआ था। उसके हृदय की बात केवल अंतर्यामी ही जान रहे थे। अस्पष्ट शब्दों से हाँ भैया कहकर कांपते पैरों से वो बाहर आकर खड़ा हुआ। उपेंद्र ने कहा, अपना सामान बांधकर ठीक कर ले, मेरे साथ चलना पड़ेगा इसी वक्त। अघोरमयी आश्चर्य में पड़कर घबराहट के साथ बोली, अरे
अरे ये क्या उपेन, इस रात के समय लड़का कहां जाएगा? मेरे साथ जाएगा, इसके लिए चिंता क्या है मौसी? जल्दी सब ठीक ठाक कर ले, मैं गाड़ी ला रहा हूं। अघोरमयी उपेंद्र का हाथ पकड़कर विनय करने लगी। अरे नहीं बेटा, आज अमावस्या की रात में किसी प्रकार भी उसका जाना ना हो सकेगा। अरे लड़का ही तो है, हो सकता है कि कुछ अनुचित ही कर गया हो। यहां न रखना चाहो बेटा तो कल परसों चला जाएगा, लेकिन आज रात तो मैं किसी प्रकार भी जाने न दूंगी। बाधा पाकर उपेंद्र ने हताश होकर कहा, लेकिन उसको एक रात भी यहां रखने की मेरी इच्छा नहीं है मौसी। अच्छा, आज अमावस्या की रात बीत जाने दो, लेकिन कल सवेरे फिर आप मत रोकिएगा। दिन में 10 बजे के भीतर ही उसे ज्योतिष के घर भेज देना। मैं जा रहा हूं। यह कहकर अघोरमयी को प्रणाम करके शीघ्रता से वो नीचे उतर गए। मुख्य द्वार के निकट अंधेरे में पीछे से उनकी चादर को किसी ने खींचा। मुंह फेर कर देखते ही किरणमयी ने झुककर उनके दोनों पांव पकड़ लिए। कहा, मेरी छाती फटती जा रही है बबुआ, सब झूठी बातें हैं। छी छी, मुझे ऐसी नीच समझ रहे हैं। चुप रहिए, बहुत अभिनय कर चुकी हैं आप, अब और नहीं। कहकर उपेंद्र ने अत्यंत घृणा से उसके माथे को जोर से ढकेल दिया। धकेलने के साथ ही पैरों को छोड़कर वो एक और झुककर गिर पड़ी। नास्तिक, अपवित्र, निर्लज्ज, पता नहीं क्या क्या कहकर उपेंद्र उसकी ओर तनिक भी न देखकर शीघ्रता से बाहर चले गए। किरणमयी फौरन उठ बैठी। संभवतः उसने चिल्लाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। केवल खुले दरवाजे की ओर निहारती रही और नेत्रों से मानो आग की चिंगारियां निकलने लगी। बहुत दिनों पूर्व ठीक इसी स्थान पर खड़ी होकर उसके दोनों नेत्रों से ऐसी ही उन्मत्त दृष्टि, ऐसी ही प्रज्वलित बंभिन शाखा दिखाई पड़ी थी जिस दिन सतीश के साथ उपेंद्र पहले पहल यहां आकर बाहर निकले थे। फिर आज अंतिम विदाई के दिन भी उसी के विरुद्ध उन्हीं दोनों आंखों में उसी तरह आग जलने लगी। अजी बहू, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? तू क्या घर जा रही है? कहकर किरणमयी हड़बड़ाकर उठ गई और दासी का हाथ पकड़कर बोली, जरा मेरे कमरे में तो चल, तुझसे 2 बातें करनी है। यह कहकर वो उसे बलपूर्वक अपने कमरे में खींच ले आई और चिराग तेज करके उसने बक्स खोलकर उसमें से चांदी के 2 मोटे मोटे कड़े निकालकर दासी के हाथ में दे दिए और कहा, तेरी लड़की को पहनने के लिए दे रही हूं। नहीं नहीं, मेरे सिर की कसम तुझे लेना ही पड़ेगा, संभवतः फिर कभी भेंट ना हो। ये कहते कहते उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये कैसी बात बहू? कहकर दासी विह्वल दृष्टि से निहारती रही। किरणमयी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, तेरे अतिरिक्त मेरा अपना कोई नहीं है रे। तू ही मुझे यहां से बचा, यहां रहने से मेरी छाती फट जाएगी। दासी ने चुपचाप किरणमयी को सिर से पैर तक ध्यान से देखकर कहा, मैं सब समझती हूं बहू, मैं भी तो औरत ही हूं। मेरे मर्द ने जिस दिन पखोरे के घाट पर रोककर कहा था कि मैं अब जाता हूं मुक्ता, संभवतः अब फिर भेंट न होगी, तब मैंने भी तो उसके पैरों पर गिरकर रोककर कहा था कि मुझे अपने साथ ले चलो, छोड़कर चले जाने से मेरी तो छाती फट जाएगी। शायद कल सवेरे ही छोटे बाबू जाने वाले हैं ना? किरणमयी ने कहा, हाँ, लेकिन कलकत्ता में अब हमारा रहना न हो सकेगा। कहां जाए बता तो भला। दासी तनिक भी चिंता न करके बोली, तो तुम अराकान जाओ ना, सुख से रहोगे। मेरी छोटी बहन भी वही है, मेरा नाम लेने से वो तुम लोगों को बड़े आदर से रखेगी। अच्छा, आज मंगलवार है, कल तड़के ही जहाज छूटेगा, वहां जाओगी बहू? किरणमयी ने दासी का हाथ थामकर कहा, जाऊंगी। दासी ने धैर्य देकर कहा, अच्छा तो तुम लोग तैयार रहना, मैं तड़के ही गाड़ी लेकर आऊंगी, कोई भी न जान सकेगा कि तुम लोग कहां चले गए। जाओ बहू, जाओ, छोटे बाबू को छोड़कर तुम बचोगी नहीं। बबुआ जी। उस समय संभवतः भोर का समय था। दिवाकर चौंक कर उठ बैठा। ठीक सामने ही किरणमयी दिखाई थी। दिवाकर ने चौंक कर कहा, कौन? भाभी हो क्या? हाँ बबुआ जी, मैं ही। कहकर वो विह्वल दिवाकर की छाती के ऊपर अचानक औंधी होकर गिर पड़ी। बोली, बबुआ जी, सुनती हूं तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहां जाओगे देखूं तो। उत्तर में दिवाकर अवाक हो गया।
उसके दोनों नेत्रों में आंसू भर आए। किरणमयी उठ बैठी और आंचल से उसके नेत्र पोंछकर बोली, रोते क्यों? भाभी मैं तो निरुपाय हूं। छोटे भैया ने तो आज सवेरे ही मुझे चले जाने को कहा है। उपेंद्र का नाम सुनते ही किरणमयी क्रोध से अंधी होकर बोली, कौन है छोटे भैया? कौन है वो क्या मेरी अपेक्षा भी तुम्हारा अधिक अपना है? तुमको देखे बिना क्या उसकी भी छाती फट जाती है? नहीं बबुआ, संसार में किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि हम दोनों को अलग कर सके। बाहर गाड़ी खड़ी है, चलो हम लोग भाग चले। कहां भाभी? जहां मैं ले चलूंगी वहीं चलना होगा। अच्छा चलो। ये कहकर दिवाकर चलने को तैयार हो गया। एक बार उसको यह विचार हुआ कि वो जागता नहीं है, नींद के नशे में स्वप्न देख रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण किरणमयी का अनुसरण करता हुआ धीरे धीरे बाहर आ गया। कोई कीड़ा जैसे पतंगों को बरबस खींच लाता है, उसी प्रकार मानो किसी दुर्निवार जादू मंत्र के बल से किरणमयी अर्धचेतन अभागे विमूढ़ चित्त दिवाकर को जहाज घाट पर खींच ले गई और टिकट लेकर अराकान जाने वाले जहाज पर जा बैठी। इस जहाज में भीड़ न रहने के कारण जहाज के अधिकारियों ने इन दोनों को पति पत्नी समझकर एक कैबिन में दिवाकर और किरणमयी को स्थान दे दिया। उसी जगह किरणमयी को बिठाकर दिवाकर डेक के एक एकांत स्थान पर रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया। धीरे धीरे डेक पर यात्रियों की भीड़ कम होने लगी। कुलियों का हुल्ला गुल्ला बंद हो गया और लंगर उठाए जाने के कर्कश शब्द से जहाज के अंदर बैठे दिवाकर की छाती के अंदर भी कंपन होने लगा। पल भर में जहाज भागीरथी के मध्य भाग में पहुंचा और अपार समुद्र में प्रवेश करने के उद्देश्य से धीरे धीरे गतिमान होने लगा। जब ठीक ठीक मालूम हो गया कि जहाज चल रहा है, तब दिवाकर की दोनों आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपनी दोनों हथेलियों से मुख को जोर से दबाकर किसी प्रकार रुलाई के वेग को रोककर अपनी लज्जा को छिपा लिया। पूरब की ओर का आकाश उस समय बाल सूर्य की आभा से लाल हो उठा था और उधर उसके आने के विषय में संदेह न रखने वाले उपेन भैया ज्योतिष साहब के घर शैया त्याग कर उठे नहीं थे। भाग जाने के उद्देश्य से घर से बाहर निकल पड़ने के समय से जो भयंकर अव्यक्त ग्लानि दिवाकर के चित्त में एकत्रित होती जा रही थी, उसका अंत कितना कुत्सिल और दुखकर है, उसका दृश्य अब उसके नेत्रों के सामने स्पष्ट हो उठा। एक भले घर की गृहस्थ बहू को कुल से निकालकर वो स्वयं किसी अनजान देश में ले जा रहा है, ऐसी असंभव बात उसके हृदय में अब तक आई ही नहीं थी। अपने शिक्षा, अपने संस्कार, चरित्र, स्कूल, कॉलेज, देश मित्र और सर्वोपरि अपने उपेन भैया, सभी से वो किस प्रकार निर्मम भाव से विच्छिन्न होता जा रहा है, इस बात को वो उसी समय स्पष्ट रूप से समझ गया जिस समय कि उसने देख लिया कि वास्तव में जहाज का चलना शुरू हो गया है। अपने उपेन दादा के लिए वो आज एक बालक मात्र है। उसी उपेन भैया का मनोभाव इस समाचार को सुनकर कैसा हो उठेगा, ये स्मरण करके उसकी छाती की धड़कन बंद सी होने लगी। उसी स्थान पर वो दोनों घुटनों के बीच माथा टेक कर बैठ गया और एक ही क्षण में उसके अदम्य आंखों से आंसू झरने लगे। उसी समय किरणमयी उसके पास आ खड़ी हुई और उसके माथे पर हाथ रखकर स्नेह भरे स्वर से बोली, बबुआ जरा कमरे में चलो। बहुत चेष्टा से और बड़ी देर में दिवाकर अपनी आंखों के आंसू को रोककर मुंह झुकाए उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे किरणमयी के पीछे कैबिन में जा पहुंचा। किरणमयी ने दरवाजा बंद करके दिवाकर को अपने पास बिठाया। उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उसके मुंह को देखकर अत्यंत करुण स्वर से पूछा, तुम रो क्यों रहे थे? यह प्रश्न सुनकर दिवाकर के नेत्रों से फिर आंसू झरने लगे। किरणमयी ने अपने आंचल से उन्हें पूछ कर कहा, सच सच बताओ बबुआ, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? दिवाकर कुछ भी न कह सका, बिल्कुल ही छोटे बच्चे की भांति घबराने लगा। किरणमयी ने आंसू से भीगे उसके मुख को अपनी छाती पर खींचकर दबा लिया और धीरे धीरे उसके माथे पर उंगलियां फेरती हुई चुपचाप सांत्वना देने लगी। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। बड़ी देर में दिवाकर की अश्रुधारा अपने आप ही समाप्त हो गई तो पहले की उपेक्षा उसका मन भी कुछ हल्का हो गया। वो उठ बैठा, फिर कुछ भी न कहकर दरवाजा खोलकर धीरे धीरे कमरे से बाहर हो गया। जहाज उस नदी के तट से हटकर टेढ़ी मेढ़ी चाल से रेत से बचता हुआ जल को नापता हुआ धीरे धीरे समुद्र की ओर चला जा रहा था और छोटी छोटी डोंगी और माल से लदी नावें
बड़े जहाज की बड़ी मर्यादा की रक्षा करती हुई दूर ही दूर रहकर अत्यंत सावधानी से बढ़ती जा रही थी। दिवाकर रेलिंग के पास एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया और दूरी पर या निकट के जलथल में जो कुछ उसे दिखाई पड़ने लगा उसी से मन ही मन अत्यंत पीड़ा तथा वेदना के साथ सदा के लिए विदाई लेने लगा और अंतःकरण की असह पीड़ा से अंतर्यामी से निवेदन करने लगा। थोड़ी देर में कैबिन से फिर पुकार हुई, दिन बहुत चढ़ गया है, तुम स्नान कराओ, तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध करती हूं। वो स्वयं अभी अभी स्नान कर चुकी थी। पीठ पर भीगे बालों को फैलाकर कैबिन के फर्श पर बैठकर हंडिया का मुंह खोलकर वो खाद्य सामग्री का हिसाब किताब लगा रही थी। रात में ही नौकरानी की सहायता से उसने ये सब सामग्री जुटा ली थी। दिवाकर ने उत्तर दिया, तुम खा लो भाभी, मुझे तनिक भी भूख नहीं है। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा, बोली, ये नहीं होगा बबुआ जी, तुम न खाओगे तो मैं भी न खाऊंगी। तुम इस समय मेरे सर्वस्व हो, तुमको खिलाए बिना मैं किसी प्रकार भी न खा सकूंगी। ये बात सुनकर दिवाकर लज्जा से गड़ सा गया और कोई भी बात न कहकर बाहर चले जाने को ज्यों ही तैयार हुआ कि किरणमयी ने उसे पुकार कर कहा, ये तो सप्तरथियों का चक्रव्यूह है बबुआ जी, भाग कर कहां जा रहे हो? प्रवेश करने का पथ है, लेकिन बाहर निकलने का पथ क्या सभी जानते हैं? यदि यही इच्छा थी तो फिर इस विद्या को तुमने उपेन भैया से सीख क्यों न लिया? इसके बाद फिर कुछ देर मौन रहकर वो बोली, परिहास की बात नहीं है बबुआ जी, मेरी बात मानो, जाओ स्नान कराओ और कुछ खा लो। उसके बाद बाहर रेलिंग पकड़कर जितनी इच्छा हो रोते रहना, मैं रुकूंगी नहीं। लेकिन ये बात भी बता देती हूँ बबुआ कि आंखों के आंसू की इसके बाद बहुत आवश्यकता पड़ेगी। बिना आवश्यकता के व्यर्थ में खर्च कर डालने से कहीं पछताना न पड़े। दिवाकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। आने वाले दिनों के इस निष्ठुरतम परिणाम के संकेत को सिर झुकाए सुनकर स्नान के लिए चुपचाप बाहर चला गया और सोने कमरे में किरणमयी भी मौन होकर बैठी रही, क्योंकि उसके उपहास के शूल ने केवल दिवाकर को ही नहीं वरन सहस्त्रों गुना बढ़कर स्वयं उसकी अपनी ही छाती में भी यातना भर दी। बाहर आकर दिवाकर इधर उधर घूमने लगा। फिर जहाज के जिस हिस्से में तीसरे दर्जे के यात्री एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे वहीं चला गया और विभिन्न प्रांतों के तरह तरह के यात्रियों में रहकर अपने को भुला रखने का उपाय खोजने लगा। इस भारतवर्ष में कितनी विभिन्न जातियां हैं, कितने विचित्र पहनावे हैं, कितनी अज्ञात भाषाएं हैं, ये पहले पहल अपने जीवन में देखकर दिवाकर आश्चर्य में पड़ गया। जहाज के अंदर भी वही जनता की भीड़ थी और तरह तरह की भाषाओं के मिश्रण से जो अपरूप शब्द उठ रहे थे वे भी विचित्र थे। सीढ़ियों से उतरकर दिवाकर वहां जा पहुंचा और निर्विकार आश्चर्य से स्तब्ध हो रहा। थोड़े से स्थान पर अधिकार जमाने के लिए इसके पहले यात्रियों में जो ठेला ठेली और धक्कम धक्का मचा हुआ था वह अब बंद हो गया था। अपने अपने अधिकृत स्थान पर बिछौना बिछाकर अपने अपने सामानों का घेरा बना ये यथासंभव निश्चिंत हो गए थे और अब उनको अपने निकट के यात्रियों पर ध्यान देने का भी अवसर मिला था। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का संतोषजनक परिचय पाने के लिए उत्सुक था। एक स्थान पर दिवाकर की दृष्टि पड़ते ही उसने देखा कि एक बंगाली चिल्लाकर उसी को बुला रहा है। बाबूजी, जरा आइए ना। उस व्यक्ति के पास एक हष्ट-पुष्ट स्त्री बैठी हुई थी। उसने भी उत्सुकतापूर्ण नेत्रों से उससे आने का अनुरोध किया। दिवाकर बड़े परिश्रम से बहुत से लोगों के तिरस्कार और झिड़कियां सहता भीड़ के बीच से सावधानी से पैर रखता हुआ उनके पास जा पहुंचा। उसके पहुंचते ही उस मनुष्य ने अपने पास के टीन के संदूक पर बैठने की जगह दिखाकर कहा, ये मेरा संदूक टीन का नहीं है, असली लोहे का है, आराम से बैठिए। आप कौन हैं? दिवाकर ने कहा, ब्राह्मण। उसी क्षण उस मनुष्य ने दोनों हाथ बढ़ाकर दिवाकर के जूतों के ऊपर से ही पदधूलि लेकर अपनी जीभ पर, माथे पर और गले पर लगाकर कहा, सोच रहा था ये कई दिन कैसे बीतेंगे। अच्छा, आप कहां बैठे हैं? दिवाकर ने उंगली से ऊपर दिखा दिया। उसने पूछा, आप कैबिन में हैं। महाराज चाहे जहां रहे लेकिन संध्या को रोज एक बार पदधूलि देकर जाया करें। कहां जाइएगा? रंगून? दिवाकर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अराकान। अरे अराकान तो मैं भी रहता हूं। आज 20 वर्षों से मैं वहीं रह रहा हूं। आपको तो लेकिन मैंने कभी नहीं देखा।
क्या पहली बार जा रहे हैं क्या? वहां आपके कोई स्वजन संबंधी है क्या? नहीं है। नहीं भी हो तो क्या, कुछ भी चिंता मत कीजिएगा। आप लोगों की दया से मैं वहां एक मकान का मालिक हूं। मेरे मकान में बहुत से कमरे खाली पड़े हुए हैं, आप मेरे ही साथ चलिए। पास बैठी हुई स्त्री को दिखाकर कहा, ये मेरी मकान मालकिन है। यह स्त्री अब तक टकटकी बांधे दिवाकर को ही देख रही थी। उसने बहुत ही मोटे गले से पूछा, क्या आपकी पत्नी आपके साथ है? दिवाकर ने मुंह लाल करके सिर हिलाकर किसी प्रकार बतला दिया, हां साथ ही है। उसकी बातें टेढ़ी मेढ़ी थी, ललाट पर गोदना था, मांग में सिंदूर की चौड़ी रेखा थी, नाक में नथ थी और दोनों कानों में 20-30 बालियां थी। आंचल का जो थोड़ा सा भाग माथे पर था वो भी उत्साह तथा आवेश से नीचे खिसक गया। उसने कहा, बहुत बुरा स्थान है, मग लोगों का देश है, लेकिन मेरे मकान की ओर आंख उठाने का साहस भी किसी को नहीं है। मैं कोई साधारण मकान वाली नहीं हूं। उस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कामिनी से डरता न हो। आप मेरे ही मकान में रहिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। किराया 5 रुपया है, लेकिन आप 4 ही रुपये महीना दीजिएगा। यह मकान वाले, आपके कारखाने में इनको कोई काम तो मिल ही जाएगा ना? मकान वाले ने जरा हिचक कर कहा, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। दिवाकर ने पूछा, आपका नाम? हरीश भट्टाचार्य। नहीं नहीं, ऐसा ना करें, अपराध लगेगा। अरे मैं ब्राह्मण नहीं हूं, केवट हूं, मल्लाह हूं। पढ़ सुन लेता हूं, इसलिए लोग आदर से भट्टाचार्य कहते हैं। कंठी धारण करके मांस मछली का त्याग कर दिया है। अब बहुत कुछ देख लिया है बबुआ जीवन में, बाकी नहीं रहा कुछ। 2-2.5 हजार रुपया खर्च करके चारों धाम की यात्रा कर आया हूं। 4 साल हो गए, घर में देवी की स्थापना भी कर ली थी, इसलिए घरवाली से कहता हूं कि चल, अराकान में जो कुछ भी है बेच खोज कर किसी तीर्थ स्थान पर चलेंगे। ये कहकर उदास भाव से ऊपर आसमान की ओर देखने लगे भट्टाचार्य महोदय। घरवाली ने भी समर्थन करते हुए कहा, मैं भी तो यही कहती हूं। कच्ची उम्र में अदृष्ट के फेरे से जो भी किया वो चेहरे पर थोड़ी लिखा है। चल अब चले। कहकर वो भी चुप होकर ऊपर की ओर देखने लगे। दिवाकर को अभी इतनी समझ तो थी नहीं, उनकी बातों का यथार्थ अर्थ न समझकर चुप बैठा रहा। मकान वाली ने कहा, ए मकान वाले, अब तो चिवड़ा भिगो दूं? मकान वाले का ध्यान टूट गया। धीरे धीरे उसने कहा, भिगो दो। दुनियादारी से अनजान दिवाकर इस संकेत का अर्थ अब समझ गया। वो उठ खड़ा हुआ, बोला, अच्छा मैं अब जाता हूं, फिर आऊंगा। हरीश से विदा लेकर दिवाकर ऊपर डेक पर आकर पुनः एक आराम कुर्सी पर बैठ गया और बैठे बैठे उसी तरह सो गया। उसे पता भी नहीं लगा कि कब नदी का गंदला जल पार करके जहाज कृष्णवर्ण समुद्र के बीच आ गया था। अस्फुट कोलाहल से आंख खुली तो देखा सूर्यास्त हो रहा था। उसी को देखते हुए लोग जोर जोर से बातचीत कर रहे थे। जिस सूर्यास्त का विवरण उसने अंग्रेजी व बंगला की किताबों में कई बार पढ़ा था, ये वही सूर्यास्त था, यही वो वास्तविक समुद्र था। चारों ओर नजर दौड़ाकर अनंत जल राशि को देखा और फिर अस्ताचल की ओर जाते सूर्य को नमस्कार किया। फिर से आंखें भर आई। सूर्य अस्त हो गया, आकाश मलिन हो गया और धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। पर वैसे ही उसी तरह निश्चेष्ट बैठा रहा वो। रात की शीतल वायु तेज गति से बह रही थी। ऊपर डेक प्रायः जनशून्य था। माथे पर कृष्ण पक्ष का गंभीर नीला आकाश था। नीचे वैसा ही समुद्र का नीला जल था। उसके ही बीच दिवाकर अपने अंतःकरण की गंभीर कालिमा को निमज्जित करके कुछ क्षण के लिए शांति अनुभव कर रहा था। उसी समय एकाएक किसी के कोमल हाथों के स्पर्श से उसका ध्यान भंग हो गया। घूमकर देखा तो किरणमयी है। किरणमयी ने कहा, क्या हो रहा है बबुआ, तुम क्या आमरण अनशन व्रत कर रहे हो? दिवाकर ने उत्तर नहीं दिया, चुप ही रहा। किरणमयी ने पल भर उत्तर की प्रतीक्षा की। अच्छा कमरे में चलो, कहकर वो बलपूर्वक उसे कैबिन में खींच ले गई और भूमि पर बिछाए हुए बिछौने पर बिठाकर बोली, कुछ भी यदि समझते तो कम से कम इतना तो अवश्य ही समझ सकते कि बहुत रोने धोने से भी जहाज तुमको देश को वापस न ले जाएगा। बिना खाए सूख कर मर जाने पर भी नहीं, समुद्र के जल में कूद पड़ने पर भी नहीं।
अराकान, तुमको चलना ही पड़ेगा। क्यों निरर्थक स्वयं सूख कर मुझे भी सुखा रहे? जो देती हूं ले लो, जितना खा सको खाओ। उसके बाद जहाज जब अराकान पहुंच जाएगा तब जहां इच्छा हो उतर जाना, जब इच्छा हो लौट आना। तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूं बबुआ, मैं रोकूंगी नहीं। ये कहते कहते किरणमयी का कंठ स्वर तीखा हो उठा और भूख प्यास से व्याकुल दोनों नेत्र आग की तरह जलने लगे। दिवाकर सिर ऊपर उठाकर मुग्ध की भांति निहारने लगा। आज इतने दिनों के बाद उसे ज्ञात हुआ, मानो पर्दे की ओट में उसे सत्य वस्तु अचानक ही दिखाई पड़ गई। किरणमयी के दोनों सुंदर नेत्रों की वासना दीप्त भूखी दृष्टि के अंदर और जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए तनिक भी प्रेम नहीं है। फिर भी उसने कोई बात नहीं कही। चुपचाप अपने नेत्र नीचे किए, दोनों घुटनों के बीच सिर छिपाए पत्थर की तरह बैठा रहा। थोड़ी ही देर के बाद किरणमयी उठ पड़ी और एक हांडी से कुछ मिठाई एक छोटी सी तस्तरी में ले आई। दिवाकर के सामने तस्तरी रखकर घुटनों पर टेक कर ऊंची हो बैठ गई और बलपूर्वक एक हाथ से उसका मुंह ऊपर को उठाकर एक एक करके उसके मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार सब समाप्त करके किरणमयी ने पल भर कुछ सोचा, फिर दूसरे ही क्षण झुककर दिवाकर के भीगे हुए होठों को चूमकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस विषैले चुंबन और निष्ठुर हंसी को दिवाकर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर सह लिया। लेकिन रात को जब एक ही बिछौने पर सोने का प्रबंध होने लगा, तब वो किसी प्रकार भी स्थिर न रह सका। उठकर खड़ा हो गया और बोला, ये नहीं होगा भाभी, ये मैं किसी भी दशा में नहीं कर सकूंगा। मुझे तुम छोड़ दो, मैं जहां भी हो सकेगा बाहर कहीं जाकर सो रहूंगा, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए किसी प्रकार भी मैं कोठरी में रात न बिता सकूंगा। ये किसी प्रकार भी ना होगा। किरणमयी उस समय बिछौना बिछा रही थी। पलटकर उसने देखा। दिवाकर फिर दृढ़ स्वर से बोला, ये किसी प्रकार भी ना होगा। किरणमयी ने पहले तो हंसने की चेष्टा की, लेकिन हंसी नहीं आई। क्या सोना नहीं होगा? उसके दोनों नेत्र घायल शेरनी की भांति जल उठे। उसने दांतों पर दांत दबाकर धीरे धीरे कहा, सारा अपराध मेरे सिर मड़कर भले आदमी की तरह देश लौट जाकर अपने उपेन भैया के पांव स्पर्श करके शपथ खाकर कहोगे कि मैं साधु हूं और तुम्हारे उपेन भैया सिर ऊपर उठाकर चलेंगे। ये ना होगा बबुआ, तुम मेरी सब बातें न समझ सकोगे, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम साधु हो या नहीं हो, इसके लिए भी मैं कुछ चिंता नहीं करती, लेकिन अपराध के भार से जब मेरा सिर झुक जाएगा, तब मैं ऐसी दशा न होने दूंगी कि तुम्हारे उपेन भैया अपने सिर ऊपर उठाकर चल सकेंगे। ये तुम निश्चय ही जान लो। ये कहकर वो बिछौना बिछाने लगी और पास ही गद्दीदार बेंच पर दिवाकर सिर झुकाए बैठा रहा। रात को दोनों एक ही बिछौने पर आसपास सो रहे। भाग्य के फेरे से सर्वस्व दान देकर जैसे हरिश्चंद्र ने चांडाल के हाथ अपने को सौंप दिया था, वैसे ही घृणा के साथ दिवाकर ने किरणमयी के बिछौने के किनारे आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उसकी ये घृणा किरणमयी से छिपी न रही। सारी रात लगातार उसके तंद्रा छन्न दोनों कानों में कहीं से रुलाई का प्रवाह सा पहुंचने लगा और उसी के बीच में किसी की क्रुद्ध लंबी सांसें रह रहकर गरज उठने लगी। भोर में शरीर हिल जाने से वो जाग उठा और जागते ही समझ गया कि बाहर प्रचंड वेग से हवा बह रही है और जहाज का हिलना आरंभ हो गया है। नेत्र खोलकर उसने देखा तो किरणमयी का कोमल बायां हाथ उसकी छाती पर निर्दीप्त सर्प की भांति पड़ा हुआ है। पीछे वो जाकर कहीं उसे काट न खाए, इस आशंका से मानो उठने का साहस नहीं किया उसने। फिर नेत्र बंद करके पड़ा रहा। हवा और जहाज हिलने का वेग क्रमशः बढ़ने लगा और किरणमयी की नींद टूट गई। दिवाकर की छाती पर पड़े हुए हाथ को जरा दबाकर उसने धीरे से पूछा, बाहर ये क्या हो रहा है? तूफान आया क्या? दिवाकर ने कहा, हां, क्या होगा? दिवाकर ने कुछ भी उत्तर न दिया। किरणमयी ने कहा, तुम तो संभवतः भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हो कि जहाज टूट जाता तो अच्छा होता। यही बात है ना बबुआ जी? दिवाकर ने कहा, नहीं, बस एक छोटी सी बात नहीं, तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर के बने हो बबुआ। यह कहकर उसने बलपूर्वक दिवाकर को अपनी छाती में खींच लिया और बोली, जहाज यदि डूब जाए तो हम दोनों इसी तरह मरे। बहकर किनारे जा लगेंगे तो लोग देखेंगे, अखबारों में खबर छपेगी, तुम्हारे उपेन भैया पढ़ेंगे,
ये कैसी बात होगी बबुआ? इस काल्पनिक चित्र की घृणित कल्पना ने दिवाकर को ठेल कर उठा दिया और किरणमयी के बंधन से बल लगाकर अपने को मुक्त कर हिलता डोलता वो कोठरी के बाहर चला गया। डेक पर कुर्सी पर बैठकर वो टकटकी लगाए निहारता रहा। छाती के अंदर कैसा होने लगा था उसको स्पष्ट रूप से अनुभव करने के अतिरिक्त बुद्धि द्वारा हृदयंगम करने की शक्ति उसमें नहीं थी। जहाज पर ऊंची ऊंची लहरें उन्माद की भांति उछलती हुई गिर रही हैं, फिर चूर्ण विचूर्ण होकर विलीन होती जा रही हैं, फिर दौड़ती हुई आ जाती हैं, फिर लुप्त हो जाती हैं। इसी के घात प्रतिघात का खेल दिवाकर आत्मविस्मृत होकर देखने लगा। ऊपर पूरब के आकाश में दिगंत के धुंधले बादल पहाड़ की तरह उमड़ते जा रहे थे और उनके ही पीछे बाल सूर्य उग चुका है या नहीं, इस खबर को नीचे पहुंचाने के लिए किरण की एक रेखा को भी मार्ग नहीं मिला। दूसरे ही क्षण डेक पर जहाज के खलासी घबराकर इधर उधर आने जाने लगे और कप्तान का घंटा बार बार बजाने लगे। तूफान का वेग लगातार बढ़ता ही जा रहा है और भविष्य में और भी बढ़ जाएगा। इसका संकेत आकाश के बादलों और समुद्र की लहरों ने जहाज के कप्तान से लेकर नीचे की कामनी नामक मकान वाली औरत तक सभी को सुस्पष्ट रूप से दे दिया। उसी समय एक खलासी ने आकर कहा, बाबू, पानी बरसने में अब देर नहीं है। आधी पानी में बाहर बैठकर क्यों कष्ट पाएंगे? कैबिन में चले जाइए, देखिए वहां न जाने अब तक क्या हो रहा है। दिवाकर ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है वहां? खलासी चटगांव का मुसलमान था। हंसकर न समझने योग्य अपनी बोली में बोला, अरे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जहाज बहुत हिल रहा है ना, इसलिए कह रहा हूं बाबू कि आप जाकर देखिए वहां औरतें क्या कर रही हैं। इतनी हिलौरें सहना बहुत ही कठिन है। दिवाकर उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही समझ गया कि खलासी की बात बिल्कुल ही सच है। वो गिरने लगा था। उसे पकड़कर खलासी ने कहा, अरे चलिए बाबू, आपको पहुंचा। उसी की सहायता से दिवाकर किसी प्रकार कैबिन के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा ठेलकर अंदर जाकर उसने देखा, किरणमयी बिछौना छोड़कर पास की लोहे की बेंच पर उसके ही एक छोर को जोर से दबाकर पट होकर लेटी हुई है। दिवाकर उसके सिरहाने जाकर बैठ गया। बोला, कष्ट हो रहा है क्या भाभी? किरणमयी ने कोई बात नहीं कही, सिर भी ऊपर नहीं उठाया, केवल चुपचाप दिवाकर की गोद में अपना दायां हाथ रखकर पड़ी रही। जहाज उलटने पलटने लगा। बाहर क्रुद्ध हवा साए साए की आवाज के साथ चिल्लाहट मचाने लगी और उत्ताल तरंगों के उड़ते हुए पानी के छींटे प्रबल वेग से छोटी खिड़की के मोटे शीशे पर बार बार पछाड़ खा खाकर गिरने लगे। उसका सिर चकराने लगा और बैठा रहना असंभव जानकर उस पतली सी बेंच पर ही किरणमयी के सिर के पास सिर रखकर वो मूर्छित की भांति लेटा रहा। किरणमयी ने उसका सिर सहलाकर मृदु स्वर में कहा, लेट रहे हो? सिर में चक्कर आ रहा है क्या? हाँ। किरणमयी ने कुछ क्षण मौन रहकर पूछा, अच्छा बबुआ, तूफान तो बराबर बढ़ता ही जा रहा है, जहाज क्या डूब जाएगा क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं। नहीं नहीं, तुम कचहरी में क्या गवाही दे रहे हो बबुआ जी? ये कहकर बड़ी देर तक चुप पड़ी रही। बहुत देर के बाद धीरे धीरे बोली, डूब जाने से ही अच्छा होता। यदि न भी डूबे तो भी इस प्रकार हम लोगों के कितने दिन चलेंगे? दिवाकर ने उत्तर नहीं दिया। ये देखकर किरणमयी ने दिवाकर के सिर को हाथ से हिलाकर कहा, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं। जितने दिन चल सकेंगे चलने दो। उसके बाद भी समुद्र में जल रहेगा। गले में बांधने के लिए रस्सी भी मिल जाएगी। दोनों में से किसी एक को चुन ही लेना पड़ेगा। इतनी देर के बाद दिवाकर के मुंह से एक बड़ी बात सुनकर किरणमयी बड़ी देर तक चुपचाप पड़ी रही। इसके बाद वो स्वाभाविक स्वर से बोली, ऐसा मत करो, घर लौट जाओ। तुम तो पुरुष हो, जाकर कह देने से ये बात समाप्त हो जाएगी। संभव है कि इसकी भी आवश्यकता न पड़ेगी। तुम्हारे अपने लोग इस बात के लिए कोई चर्चा बखेड़ा करना न चाहेंगे। दिवाकर चुप रहा। ऐसा प्रस्ताव चाहे जैसा भी लोभनीय क्यों न हो, वो इसे ग्रहण न कर सका। बड़ी देर तक मौन रहकर बोला, और तुम? किरणमयी पहले की भी भांति सहज शांत स्वर में बोली, मुझे यहीं रह जाना पड़ेगा। दिवाकर ने कहा, कैसे रहोगे? वहां कौन है तुम्हारा? कोई नहीं। तो फिर? तो भी रहना ही पड़ेगा।
दिवाकर उत्कंठा से उठ बैठा। बोला, तनिक स्पष्ट बताओ ना भाभी, तुम कह रही हो कि कोई नहीं है, फिर भी रह जाओगे, कैसे? मैं तो समझ नहीं पाता। तुम क्या वहां अकेली रहोगी? किरणमयी हंस पड़ी। उस हंसी को दिवाकर देख न सका, देखता तो समझ जाता। किरणमयी ने कुछ देर तक मौन रहकर कहा, नहीं बबुआ, अकेली न रह सकूंगी, मेरी वो आयु नहीं है, लेकिन तुमसे इन बातों की आलोचना की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर उसने दिवाकर का दायां हाथ अपने मुंह के पास खींचकर व्यथा से कहा, लेकिन तुमको मैंने व्यर्थ ही कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा मांग रही हूं बबुआ। दिवाकर फिर अवसन्न की भांति लेटा रहा, लेकिन इतना समझ गया कि घर लौट जाने के अंधेरे मार्ग के लिए जो आशा प्रदीप पल भर पहले ही उसने मूड़ की भांति जला दिया था, उसको बुझा देने का समय आ गया है। प्रदीप बुझ गया अवश्य, लेकिन उसकी दुर्गंध से भरी हवा से दिवाकर की छाती मानो भारी बोझ से तप गई। रुंधी हुई सांस की गंभीर पीड़ा से वो उठ बैठा और तीखे स्वर से पूछा, तुम क्या अभी तक मुझसे परिहास कर रही थी भाभी? मुंह चोर नाजुक स्वभाव वाले दिवाकर की इस आकस्मिक उग्रता से किरणमयी चौंक पड़ी। बोली, कैसा परिहास बबुआ जी? मेरे घर लौट जाने की बात, इस व्यंग की क्या आवश्यकता थी? परिहास या व्यंग तो कुछ भी मैंने नहीं किया। तो क्या यह सच है? सच ही तो है। तुम अकेली रह जाओगी, यह भी सच है? यह भी सच है। ओह, तो इसीलिए क्या तुम अराकन जा रही हो? लेकिन किसके पास, किस तरह से रहोगी, सुनो तो। प्रत्युत्तर में किरणमयी ने केवल एक लंबी सांस ली। वो भली भांति जानती थी कि उनका इस तरह भागना दिवाकर के लिए कितना भयावह था, उसकी लज्जा कितनी दुस्सह थी, तथा इस निदारुण अवस्था के संकट में पड़ने से उसका मन कितना विकल हो उठा था, यह भी उससे अवदित नहीं था। दिवाकर को उसने प्यार किया भी नहीं था और करना भी असंभव था। तथापि आश्चर्य तो इस बात का था कि उसकी पूर्ण उदासीनता से वो मन ही मन व्यथित हो रही थी। किंतु जैसे ही दिवाकर ने अपने रूखे व तीव्र स्वर में किए गए प्रश्न के माध्यम से ईर्ष्या की ज्वाला प्रकट करती, उसके अंतर की निभृत वेदना हर्ष में परिणित हो उठी। इस पुलक का एक कारण और था। इससे पहले जब वो अपरिपक्व युवक अपने यौवन की प्रारंभिक सौंदर्य पिपासा को शांत करने के लिए उसके अलौकिक रूप का तिल तिल पान करते हुए उसकी ओर आकृष्ट हो रहा था, तब तो किरणमयी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया था, जानते हुए भी कुछ न जानने का दिखावा किया था। और आज जब चोट लगने पर अकस्मात मधु रिसने लगा, तो इस निर्वासन में जो व्यक्ति उसका एकमात्र अवलंबन था, उसी के मधु चक्र में सयत्न संचित एवं प्रच्छन्न मधु के भंडार के प्रति किरणमयी की सतर्क दृष्टि निबद्ध हो उठी। हंसकर बोली, कैसे, किसके पास रहूंगी? ये सुनकर तुम्हें क्या लाभ होगा देवर जी? जब तुम्हें लौट ही जाना है तो फिर इस अनावश्यक कौतूहल की कोई सार्थकता नहीं रह जाती। दिवाकर कुछ क्षण स्थिर रहा, फिर बोला, मैं लौट जाऊंगा ये बात तो मैंने एक बार भी नहीं कही। वो तो तुम्हारे ही मुंह की बात है, मेरे मुंह की बात नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर मेरे मुंह से तुम्हारे मन की ही बात तो निकल पड़ी है। यह कहकर वो तीव्र प्रतिवाद की आशा करके प्रतीक्षा करती रही, लेकिन प्रतिवाद नहीं हुआ। किरणमयी उसको सोचने का समय देकर धैर्य धारण किए रही। बहुत समय बीत गया। बाहर आंधी पानी के लगातार आक्रमण से जहाज कांपने लगा। खलासियों का स्पष्ट कोलाहल बीच में स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा। किरणमयी के धीरज का बांध भी टूट जाने की नौबत आ गई, लेकिन काठ की बनी इस छोटी सी कोठरी की निस्तब्धता पूर्ववत बनी रही। दिवाकर प्रतिवाद न करेगा, इस बात पर किरणमयी के मन में जब तनिक भी संशय न रह गया, तब उसने लंबी सांस छोड़कर धीरे धीरे कहा, तो क्या तुम्हारा लौट जाना ही पक्का रहा? दिवाकर ने कहा, नहीं। किरणमयी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। उस रात को आंधी पानी का वेग कम हो गया। लगातार उधम मचाकर उन्मत्त सागर भोर होते होते शांत हो गया, लेकिन ऊपर का आकाश प्रकाश प्रसन्न नहीं हुआ। मुंह भारी बनाए ही रहा। सवेरे क्षण भर के लिए सूर्योदय जरूर हुआ, पर सूर्यदेव इस जहाज पर स्थित अर्धमृत यात्रियों को वास्तविक सांत्वना दे गए या लाल आंखें दिखाकर चले गए, यह निश्चित रूप से समझा नहीं जा सका। इसी समय दिवाकर बाहर आकर एक आराम कुर्सी पर लेट गया। न जाने क्यों आत्मग्लानि की ज्वाला आज उसको पहले की भांति जला नहीं रही थी। लज्जा का वारिदी भी
आज वैसा दुस्तर नहीं जान पड़ा। कहीं पर मानो हरे रंग के पेड़ पौधों से भरा हुआ एक धुंधला सा किनारा उसे दिखाई पड़ने लगा। हृदय का असह बोझ जब इस प्रकार हल्का हो गया, तब स्थिर होकर दिवाकर फिर एक बार किरणमयी के तर्क पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने लगा। कल रात को किरणमयी ने यह कहकर तर्क किया कि हम लोग यथार्थ में अन्याय तभी करते हैं जब किसी को उनके न्यायोचित अधिकार से वंचित करते हैं। इसलिए किसी कार्य में प्रवृत्ति होने के पूर्व यही देखना आवश्यक है कि हम किसी के सच्चे अधिकार में हाथ डाल रहे हैं या नहीं। फिर यह अधिकार जैसा बाहर है, भीतर भी वैसा ही है। अपने ऊपर भी अपना एक सच्चा अधिकार है। अपना होने के कारण वो किसी से तुच्छ नहीं है। इस अधिकार के बाहर किसी का हस्तक्षेप सहना अपने ऊपर अन्याय करना है। यही मेरी बात है। क्षण भर स्थिर रहकर उसने फिर कहा था, हम लोग चोरी डकैती आदि जैसे कामों में जिस प्रकार दूसरे के अधिकार में हाथ डालकर अन्याय करते हैं, शराबी के लिए पैसे जुटाकर उसे देकर भी वही अन्याय करते हैं, क्योंकि उसके अच्छे रहने के अधिकार में हम हस्तक्षेप करते हैं। दिवाकर चुपचाप सुन रहा था। ये देखकर किरणमयी ने फिर कहा, यद्यपि सामाजिक लोगों का यह अधिकार अत्यंत व्यापक है और कहां इसकी सीमा रेखा है, कहां कदम रखने से अनधिकार प्रवेश न होगा, इस बात को लेकर संसार में अनेक द्वंद्व हुए हैं, अनेक मतभेद हैं, तो भी सीमा तो एक ही है। इस विषय में किसी को संदेह नहीं है। इस सीमा का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं है, समाज में भी नहीं है। समाज इस सीमा को लांघकर केवल दूसरों को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि स्वयं अपने को भी कमजोर बनाता है, नष्ट कर डालता है। तुमको अपना मन इतना उदास बनाकर रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती बबुआ जी। यदि तुम एक बार इसी बात को सोचकर देखते कि मुझे घर से निकालकर किसी के सच्चे अधिकार पर हस्तक्षेप किया है या फिर नहीं। मैं हूं विधवा, मेरे ऊपर किसी का न्याय संगत अधिकार नहीं है। तुम हो अविवाहित, तुम्हारे हृदय पर भी किसी का अधिकार नहीं है। अतएव मुझे प्यार करके तुमने कुछ भी अन्याय नहीं किया है। ये बात समझना तो कठिन नहीं है। दिवाकर ने हतबुद्धि होकर कहा था, ये क्या भाभी, यदि अवैध प्रणय अन्याय नहीं है तो फिर संसार में अन्याय क्या है? अवैध कहां है? जिसको तुम अवैध समझ रहे हो वो तुम्हारा संस्कार है, वो युक्ति नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हारी अवैध वस्तु क्या है सुनो तो। दिवाकर ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया था, जो विवाह के द्वारा सुपवित्र नहीं है, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, जिसे आत्मीय स्वजन इष्ट मित्र घृणा की दृष्टि से देखेंगे, वही अवैध है। ये तो एक सीधी सी बात है भाई। किरणमयी ने हंसकर उत्तर दिया था, सीधी बात कहां है? जरा विचार करके देखने से ज्ञात हो जाएगा कि सीधी बातें भी ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं कि दुनिया की बहुत सी टेढ़ी वस्तुएं हैं उसके सामने हार मान जाती हैं। तुमको तो मैंने अनेक बार कहा है बबुआ, तुम्हारा यह सुपवित्र अपवित्र ज्ञान संस्कार है, युक्ति नहीं है। इस संसार में स्त्री पुरुष के ऐसे अनेक मिलन हुए हैं जिन्हें किसी प्रकार भी पवित्र नहीं कह सकते। मैं इस संबंध में उदाहरण देकर बात बढ़ाना नहीं चाहती। तुम्हारी इच्छा हो तो इतिहास पुराण पढ़कर देख लो। फिर भी उन मिलनों को भी समाज ने स्वीकार कर लिया था और अंत में वे विवाह के मंत्रों से भी सुपवित्र बना लिए गए थे। बबुआ जी, हमारे पथुरिया घाट के उस मकान के पास यदि कर्ण मुनि का आश्रम रहता तो शकुंतला ने जो कांड कर डाला था ना, उसके कारण केवल मुनि महाराज को ही अपने भाई बंधुओं के साथ नहीं, बल्कि पथुरिया घाट के सभी लोगों को जाति से च्युत हो जाना पड़ता है। कहां उस प्रेम कहानी को पढ़ने में तो किसी भी सती साध्वी का मुखमंडल लज्जा से लाल नहीं हो जाता। नहीं नहीं, तुम घबराओ मत बबुआ, मैं सती साध्वी स्त्रियों पर कटाक्ष नहीं करती, अथवा इस युग के उस युग की तुलना भी नहीं करती। ये युग यही युग बना रहे और वे लोग जहां हैं वहीं अच्छे होकर रहे। मुझे किसी में आपत्ति नहीं है, लेकिन उस युग की शकुंतला को इस युग के स्त्री पुरुष किस कारण अपने हृदय में बुरी कहकर घृणा नहीं कर सकते, यही एक विचित्र बात है। क्षण भर चुप रहकर उसने कहा, अच्छा, घृणा क्यों नहीं कर सकते जानते हो बबुआ जी? केवल इसीलिए वे घृणा नहीं कर सकते बबुआ कि उनका मिलन चाहे जैसा भी क्यों ना रहा हो, मिलन के आदर्श को उन्होंने शुद्ध रूप में ही रखा था। क्षण भर में ही जिस बंधन में अपने को सदा के लिए बांध लिया था, वो बंधन पक्का नहीं है, ऐसा संदेह या किसी प्रकार का संकोच उन्होंने अपने मन में नहीं रखा था। असल में वास्तविक बात क्या है, इस पर अच्छी तरह विचार करके देखो, सब समझ जाओगे। दिवाकर को एक बात भी अच्छी नहीं लगी थी। उसने असहिष्णु होकर कहा, आदर्श चाहे जैसे भी क्यों ना हो भाभी, लेकिन आजकल का समाज इसे स्वीकार न करेगा, और जिसकी समाज से स्वीकृति न मिलेगी, वो चाहे वैध हो या अवैध हो, उसके द्वारा समाज पर आघात ही पहुंचेगा।
समाज में रहकर समाज पर आघात करना और आत्महत्या करना दोनों बराबर ही है। किरणमयी ने उत्तर दिया था। भभुआ जी, समाज पर आघात करना और समाज के विचार पर आघात करना एक वस्तु नहीं है। तुमको तो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि सब वस्तुओं में ही सच्चा अधिकार रहता है। समाज उद्धत होकर तब सत्य की सीमा को लांघता है, तब उस पर आघात करना ही उचित है। इस आघात से समाज नहीं मरता, उसको चेतना मिल जाती है, उसका मोह छूट जाता है। लिखना पढ़ना सीखने के लिए हो या देश के लिए ही क्यों ना हो, विलायत जाना समाज ने स्वीकार नहीं किया है। इसके कारण उसे बार बार चोटें खानी पड़ी है। तो भी ऐसी ही उसकी कठोर प्रतिज्ञा है कि वो आज तक भी अपना अहंकार छोड़ नहीं सका है। इससे क्या तुम समाज के सुविचार की प्रशंसा करते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। इसे अच्छा समझने का तो कोई कारण ही नहीं है, इसलिए ठीक यही बात है। लेकिन यह असंदिग्ध स्पष्ट उत्तर तुमको कहां से मिला है? अपनी बुद्धि विवेचना से, समाज से तो नहीं ना? दिवाकर ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया। लेकिन यदि सभी कामों में अपनी बुद्धि विवेचना का प्रयोग करने लगा तो फिर समाज भी तो न टिकेगा। तो मैं तो तुमको अब तक यही बात बताने का प्रयत्न करती रही हूं। सभी कामों में अपनी बुद्धि लगाने से जैसे समाज नहीं रहता है, समाज भी यदि सदा और सभी कामों में अपना हिम्मत चलाने लगे तो उससे भी मनुष्य नहीं टिकता। क्या मनुष्य ही भूल करना और अन्याय करना जानता है? समाज नहीं जानता क्या बबुआ जी? दोनों ही की सीमा निर्धारित है। मूर्खता से हो, प्रवृत्ति के झोंके से हो, अनुचित हट के कारण ही हो, जिस प्रकार भी क्यों न हो, लेकिन उसका उल्लंघन करना ही अमंगल है। और सच कहूं तो उस अमंगल को रोक रखने की शक्ति तुम्हारे भगवान में भी नहीं है। दिवाकर ने उसके उत्तर में कोई बात नहीं कही। किरणमयी ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा था, फिर भी ये सीमा किसी भी समाज में सर्वदा एक ही स्थान में बंधी नहीं रहती। आवश्यकता के अनुसार ये बदलती रहती है। कौन बदलता है? कोई भी नहीं बदलता। जिस नियम से विश्व ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, उसी नियम से यह भी आप ही आप परिवर्तित होता है। बदल गया है या नहीं, इसका पता उसी समय चल पाता है जब कोई इस पर प्रहार करता है। दिवाकर अभी तक किरणमयी के सारे तर्कों को अपने इस पलायन के समर्थन में मन से स्वीकार नहीं कर पाया था। इस कार्य के अतिशय गर्हित होने में उसे रंच मात्र भी संदेह नहीं था और सारा अपराध नतमस्तक स्वीकार करने को स्वयं को तैयार कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि वो गर्विता नारी इतने बड़े अपराध को भी अपराध मानने को तैयार नहीं, उल्टे समाज को ही दोषी ठहराना चाहती है, तो असहनीय लगने लगा था। कोई कड़ी बात कहना उसकी आदत के विरुद्ध था। अतः ताना मारते हुए धीरे से बोला था, हमारे समाज पर इस तरह प्रहार करने से उसका दर्प और मोह कितना भंग होता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। क्यों, क्या ख्याल है भाभी? दोनों कोहनियों के बल उल्टी लेटकर दिवाकर की ओर देखते हुए किरणमयी ने कहा था, हमने प्रहार किया ही कहां है देवर जी? डरकर भाग आना और सामने खड़े रहकर प्रहार करना क्या एक ही बात है जो समाज का दर्प चूर्ण होगा? इससे तो बल्कि दर्प और बढ़ेगा। कहकर वो सीधा होकर चादर खींचकर लेट गई। बाहर थमती हुई आंधी की दबी हुई आवाज को भेद कर ऊपर जहाज के घंटे में 12 बज गए। डेक की एक कुर्सी पर लंबी सांस लेकर दिवाकर चुपचाप बैठा हुआ था। एकाएक दबी हुई आवाज से पुकार हुई, बबुआ। दिवाकर चौंक उठा। झटपट उसने उत्तर दिया, क्या भाभी? किरणमयी ने कहा, तुम लौट जाओ। दिवाकर ने जोर लगाकर कहा, किसी प्रकार भी नहीं। नहीं क्यों? बिना समझे बूझे तुमने एक अन्याय किया है। समझ लेने पर उसका प्रतिकार न करोगे, पाप का बोझ ढोते फिरोगे तो फिर तो मैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझती बबुआ। तुम नहीं समझते, लेकिन मैं तो समझता हूं। इसके अतिरिक्त लौट जाने से ही क्या पाप का बोझ उतर जाएगा भाभी? आज ही उतर जाएगा ये बात तो मैं नहीं कहती, लेकिन 2 दिनों के बाद उतर भी सकता है। लेकिन मैं जाऊंगा कहां? अपने घर, अपने आत्मीय स्वजनों के पास, अपने उपेन भैया के पास। सभी तो तुम्हारे हैं। दिवाकर क्षणभर चुप रहकर बोला, तुम जो कुछ मेरे पास है कह रही हो भाभी, वो मेरा नहीं है, ये तो तुम भी जानती हो। हैं तो केवल उपेन भैया, लेकिन उनको तो तुम पहचान नहीं सकी हो। उनके ही पास मुझे लौट जाने को कहती हो भाभी? हाँ, उपेन के ही पास लौट जाने को कहती हूँ। दिवाकर थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैंने सोचा था भाभी कि तुम उनको पहचान चुकी हो, लेकिन तुमने पहचाना नहीं। मैं भी उनको पहचानता हूं, ऐसी बात नहीं है। संभवतः अच्छी तरह उनको पहचाना ही नहीं जा सकता।
लेकिन बचपन से उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। अतः मैं इतना तो समझ गया हूं कि अब इसके बाद उनके सामने जाकर खड़े होने की अपेक्षा मेरे लिए आग में कूद जाना ही सरल है। एकाएक किरणमयी चकित हो उठी। दिवाकर के मुंह की ओर देखकर बोली, क्यों, वो इतने निष्ठुर हैं? जो अपराध तुम्हारा नहीं है उसको समझाकर बताने से भी क्या वो तुम्हें दंड देंगे? ये बात कभी संभव नहीं हो सकती बबुआ जी। किरणमयी के आकस्मिक उत्साह के प्रति दिवाकर ने ध्यान नहीं दिया। दीवार पर जो बत्ती टंगी हुई थी उसी ओर देखता हुआ अन्य मनस्क की भांति धीरे धीरे बोला, उनको कोई बात समझाकर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न जाने किस प्रकार वे सब कुछ जान जाते हैं। अवश्य ही मैं तुम्हारी तरह यह नहीं सोच सकता कि मेरा दोष नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारी बात ठीक हो, यदि सचमुच ही मैं निर्दोष हूं, तो फिर उस दिशा में जिस दिन भी मैं उनके पास जाकर खड़ा हो जाऊंगा उसी दिन में जान लेंगे। पर मैं खड़ा ना हो सकूंगा। तुमने दंड की बात कही थी भाभी, मैं कैसे जानूं भाभी कि वो कैसा दंड मुझे देंगे? अब तक कभी भी उन्होंने मुझे कोई दंड नहीं दिया। वो और कुछ न कह सका, दोनों हथेलियों से आंखें ढककर चुप हो गया। किरणमयी ने भी कोई बात नहीं कही। दोनों नेत्र खोलकर उसके मुख की ओर निहारती रही। उसके हृदय में जो विप्लव चल रहा था उसको केवल अंतर्यामी ही जान सके। थोड़ी देर के बाद दिवाकर ने बात कही। अत्यंत व्यथित कंठ से वो कहने लगा, कल तुमने कहा था कि तुम उपेन भैया का सिर नीचा कर दोगे। उस दिन रात के समय तुम लोगों में क्या बातें हुई थी, किस क्रोध में आकर तुमने बात कही थी, इसे मैं अभी तक समझ नहीं सका। संभवतः इसका कोई कारण तुम्हारे लिए होगा ही, लेकिन वो कारण जैसा भी हो, उस सिर को नीचा कर देने का दुख कितना बड़ा है, इस बात को यदि तुम जानती भाभी तो ये बात तुम मुंह से न निकालती। तुम ऐसी चेष्टा मत करना। जब तक वो स्वयं नीचा होकर तुम लोगों की ओर न देखेंगे तब तक उनके सिर को नीचा कर देने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है भाभी, किसी में नहीं। उसी गंभीर रात्रि में ये दोनों विपरीत प्रकृतियां उपेंद्र के प्रति भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के तट पर पहुंचकर एकाएक बहुत ही अच्छी तरह सम्मिलित हो गई। जहां कहने की अपेक्षा सुनने, समझने की अपेक्षा समझाने की अभिलाषा अत्यंत प्रबल हो उठी। भोर में किस समय दिवाकर बिछौना छोड़कर बाहर चला गया, इसका पता निद्रामग्न किरणमयी को नहीं चला। इसलिए नींद टूटते ही वो दिवाकर के लिए व्याकुल हो उठी। कल रात को बातों ही बातों में किरणमयी बहुत सी बातें जान गई थी। दिवाकर वास्तव में कितना निस्सहाय है और अपने उपेन भैया से अलग हो जाना उसके लिए कैसी चोट पहुंचाने वाली दुर्घटना है, इस बात को अत्यंत स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद भी किरणमयी अपने नारी हृदय के अंतरस्थल में तनिक भी शांति नहीं पा रही थी। इस सरल, विनीत, सत्यवादी और सच्चरित्र को उसके यौवन के प्रारंभ में ही अकारण पथभ्रष्ट कर देने का अपराध उसके निद्रावस्था में भी उसको बींध चुका था। इसलिए निद्रा भंग होते ही एक अभिनव स्नेह के साथ इस निरपराध अभागे की ओर उसने पहले ही मुंह घुमाकर देखा, लेकिन दिवाकर नहीं था। उठकर बाहर गई, पर वहां भी दिखाई नहीं पड़ा। जहाज के काम करने वाले लड़के से ढूंढने के लिए कहा, पर वो भी न पा सका। उसी समय से किरणमयी अत्यंत व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आज उसकी इस उत्कंठा के बीच भी बहुत दूर से आए हुए मृदु सुगंध की भांति एक स्पष्ट आनंद का आभास पाकर उसका हृदय पुलकित हो रहा था। उसे अति तुच्छ दिवाकर के साथ, जिसको वो कभी प्यार न कर सकी, अपनी ही कुबुद्धि के कारण उसके घर गृहस्थी उसे संभालनी पड़ेगी, प्रेम का अभिनय करना पड़ेगा। जहाज पर चढ़ जाने के बाद से ही यही धिक्कार उसको भीतर ही भीतर मानो पागल बनाता जा रहा था। फिर अंत यही तो नहीं था, इस बनावटी प्यार का आकर्षण एक दिन खत्म होकर रहेगा। एक दिन जरूर आएगा जब ये छद्म लीला हृदय में वितृष्णा पैदा कर देगी। ये सीख उसे डॉक्टर अनंग मोहन से मिल चुकी थी। उस दिन प्राणांत कर घृणा का जो फंदा शने शने उसके गले में कसता जाएगा, उसे वो कौन से अस्त्र से काटकर फेंकेगी, यही दुश्चिंता उसे खाए जा रही थी। लेकिन कल गंभीर रात्रि में उपेंद्र के राज सिंहासन के नीचे बैठकर संधि पत्र पर जब दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए, तब मानो उसकी निद्रा भंग हो गई और इस निरीह लड़के के लिए करुणा और व्यथा से वो इधर जिस प्रकार व्यथित हो उठी थी, उसी प्रकार इस अवश्यंभावी घृणा से
मुक्ति पाकर मानो वो बच गई। कमरे में अकेली बैठकर लंबी सांस छोड़ती हुई बार बार यही बात कहने लगी, अब मुझे भय नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है। जिसको मैं प्यार न कर सकूंगी, कम से कम स्नेह देकर ही उसके मन की काली मत बहुत कुछ पोंछ सकूंगी। तो भी एक भय उसके हृदय में झांकने लगा। बाद में प्रलोभन को न रोक सकने के कारण दिवाकर पतंगे की भांति जल मरने को कटिबद्ध हो जाए तो फिर क्या गति होगी। उसके रूप के आकर्षण में कैसी अमोघ शक्ति है, ये बात तो उससे छिपी नहीं थी। उसे अपने मृत पति की बात स्मरण हो आई, वही नीरस कठोर विद्या का मूर्तिमान अभिमान। उसके पास तो वो एक दिन भी जा न सकी थी, तो भी उसके दिन कटे ही थे। लिखने पढ़ने, भात पकाने, सास की झड़कियां सुनने और घर के कामकाज करने में ही दिन व्यतीत हो जाता था। फिर रात में थकावट से चूर होकर किसी समय वो सो जाती थी। फिर प्रभात होता, फिर रात आती। इसी प्रकार महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष बीतते गए। भीख मांगने के लिए कोई भिखारी मकान में नहीं आया। किसी पड़ोसी ने भी आकर कुछ हालचाल नहीं पूछा कि कैसी हो। एक दिन के लिए भी सूर्य किरणों ने प्रकाश नहीं दिया। एक क्षण के लिए भी आकाश की वायु ने मार्ग भूलकर प्रवेश नहीं किया। तो भी 10 साल का लंबा समय बीत गया था। उसे अपने माँ बाप की बात तो स्मरण नहीं पड़ती। केवल स्मरण पड़ता है कि बाल्यावस्था में कालना के पास से एक छोटे गांव में रहने वाली दुखी मामा के घर से बहू के वेश में निकलकर उसने उस अंधेरे घर में प्रवेश किया था। पति ने छात्रा के रूप में उसे ग्रहण किया था। उसी समय से आजीवन गुरु शिष्य का वो कठोर संबंध कभी दूर नहीं हुआ। पति ने एक दिन के लिए भी आदर नहीं किया। प्यार करते थे या नहीं, एक दिन के लिए भी उन्होंने ये बात नहीं बताई। बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी के पाठ याद करने को देते थे, पाठ सुनते थे। पाठ याद न करने पर तिरस्कार करते थे, यहां तक कि मारते भी थे। क्रोध, अभिमान करने पर कभी नहीं मानते थे। रोते रोते सो जाने पर किसी दिन जगाकर खाने के लिए भी मुझसे नहीं कहा। यही उसके वधू जीवन का इतिहास है। सास की परीक्षा तो और भी कठोर थी। वहां अत्यंत छोटी सी भूल के लिए भी क्षमा नहीं थी। अघोरमई ने अपनी रसोई घर की कलछी, सणसी से लेकर जलती हुई लकड़ी तक के चिन्ह इस छोटी बहू के शरीर पर अंकित कर दिए थे। एक दिन किसी अपराध पर उन्होंने उसके सिर के बाल तक काट दिए थे। दुख से, अभिमान से जब बहू रसोई घर के एक कोने में मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी थी, तब पीठ पर जलती हुई लकड़ी से मारकर उन्होंने चुप रहने का अंदेशा दिया था। जल जाने का वो घाव ठीक होने में करीब 1 महीने का समय लगा था। एकाएक वही घाव मानो फिर रीसने लगा। किरणमयी क्षण भर के लिए चंचल होकर स्थिर होकर बैठ गई। जब किशोरावस्था को पार करके उसने यौवनावस्था में पैर रखा, ये बात उसे स्मरण नहीं रही। संभवतः उषा की भांति चुपके चुपके ही प्रभात का वो उज्जवल प्रकाश फूट उठा था। यौवन में, अनजान दशा में जबकि शरीर सौंदर्य से परिपूर्ण हो उठने लगा, तब वो पति के साथ सूक्ष्म विषय पर विचार करने में व्यस्त हो रही थी। क्यों उसका शारीरिक पीड़न समाप्त हो गया? क्यों वो गृहिणी हो चली? ये बात बार बार सोचने का भी उसे अवसर नहीं मिला। पति कहा करते थे, सुखी जीवन ही एकमात्र ध्येय है, शेष सभी उपलक्ष्य है। दया, धर्म, पुण्य सभी उपलक्ष्य है। किरण, एक हाल की हो या फिर परकाल की, अपनी हो या फिर 5 आदमियों की, स्वदेश की हो या फिर विदेश की, किस उपाय से सुख वृद्धि की जा सकती है, यही जीवन का कर्म है। और जाने में हो या अनजाने में, इसी चेष्टा में लोगों का सारा जीवन समाप्त हो जाता है। और फिर यही एकमात्र उपदंड है जिसके द्वारा सब भले बुरे का वजन किया जा सकता है। अपने लिए है या दूसरे के लिए है, इस ओर दृष्टि मत डालना किरण। तुम केवल यही समझने का प्रयत्न करना कि इससे सुख की मात्रा बढ़ती है या फिर नहीं। किरणमयी कहती, ठीक है, ऐसा ही करूंगी, लेकिन किस प्रकार मैं जानूंगी कि मेरे कामों से संसार में सुख की समष्टि बढ़ रही है? सुख का स्वरूप तो सबकी दृष्टि में एक सा नहीं होता। हरान अपनी शून्य दृष्टि से पल भर तक जालों तथा कालिक से भरी कड़ियों की ओर देखते रहते और फिर कहते, खंड खंड करके देखने से तो एक नहीं है, लेकिन समग्र रूप देखने से एक ही है। तुमको इसी पर विचार करना चाहिए। किरणमयी के लिए सुख का कोई स्पष्ट रूप नहीं था। वो असहिष्णु होकर बोल उठती, खंड खंड करके ये समग्र रूप से, ये सब बातें केवल कहने के लिए ही है। अपने को सुख कैसे मिलता है, इसी बात को अच्छी तरह से मनुष्य समझ सकता है, वो भी सब समय सब अवस्थाओं में नहीं।
जबकि अपने ही संबंध में मनुष्य भूल से नहीं बच पाता, तब सारे विश्व का दायित्व हाथ में लेने का साहस जिसे हो, होने दो। मुझे तो ऐसा साहस नहीं होता। उस पार की वो जूट मिल वाले संभवतः सोचे कि काशी के सभी मंदिरों में जूट मिलें खड़ी कर देने से मनुष्य के सुख की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन सभी के ऐसा ही सोचेंगे। सुख नामक वस्तु क्या है, ये बात जब तक मुझे समझा कर न बता सकोगे तब तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये कहकर ज्यों ही किरणमयी उठकर जाने को प्रस्तुत होती, त्यों ही हरान उसका हाथ पकड़कर कहते, अरे जरा बैठो तो। इतना पढ़ लिख कर भी यदि तुम इतनी छोटी सी बातों से रुष्ट हो जाओगी तो फिर सब कुछ ही झूठ हो जाएगा। देखो किरण, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं ठीक नहीं जानता कि सुख नामक वस्तु क्या है। किसी देश में कोई भी उसे जान पाया है नहीं, ये बात मुझे ज्ञात नहीं है। संभवतः ये बात जानी भी नहीं जाती। हमारे देश में बहुत दिन पूर्व 3 प्रकार की चेष्टाएं दुख निवृत्ति के लिए हो चुकी है। उनको अलग करके जो वस्तु शेष रह जाती है वही सुख है, ये कह देने से भी काम नहीं चलता। प्रत्युत्तर में किरणमयी अत्यंत अधीर होकर बोल उठती, जब कहने से काम नहीं चलता तब किसी के सुख का परिहास करना जैसा असंगत है, साधारण रूप से सुख के परिमाण को बढ़ा देने की चेष्टा करना भी वैसा ही पागलपन है। भले बुरे की तौल करने के पूर्व तुम्हारा तुलादंड ठीक होना चाहिए। इसको तुम किसी आदर्श से ठीक करोगे, इसे तो मैं समझ नहीं पाती। कुछ पल चुप रहकर हताश स्वर में हरान ने कहा था, किरण, मैं जानता हूं तुम्हारे मन की गति किस ओर है, लेकिन जब तक तुम परलोक की, आत्मा की, ईश्वर की कल्पना आदि भावनाओं के जंजाल से मन को मुक्त नहीं करोगी, संशय बना रहेगा। सुखी जीवन का चरम लक्ष्य है और सुखी होने में ही जीवन की चरम सार्थकता है। ये बात जानते हुए भी नहीं समझोगी तो यही लगता रहेगा कि क्या जाने, शायद और भी कुछ है, और इस और कुछ का संधान कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये बात तुम्हें परेशान तो करती रहेगी पर कोई गति नहीं दे पाएगी। आकांक्षा जाएगी पर परितृप्ति नहीं देगी। रास्ते की बात तो बताएगी पर रास्ता नहीं दिखा पाएगी। इसी प्रकार शिक्षा और गृहस्थी के बीच पड़कर किरणमयी बालिकावस्था से बढ़कर सयानी हो गई थी। आज एक एक करके उसे सब बातें स्मरण आने लगी। इसी प्रकार उसकी विचार प्रक्रिया जब वर्तमान दुख को लांघकर बहुत दूर जाकर अतीत के अगाध अतल दुख के सागर में डूबती हुई गोते खा रही थी, उसी समय दिवाकर शुष्क म्लान मुख लिए कैबिन के भीतर आया। उसको देखते ही किरणमयी के दुख स्वप्न का नशा पल भर में हट गया। वो अपने मुख को स्नेह की हंसी से उज्जवल बनाकर तिरस्कार के स्वर में बोली, आखिर बात क्या है बबुआ जी, किस धुन में घूम रहे हो? अरे क्या खाना पीना नहीं होगा? तुम तो अच्छे लड़के हो भाई। उसके कंठ स्वर से दिवाकर इतने दिनों के बाद चौंक पड़ा। अचानक उसे लगा मानो कितने ही सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। भाभी का ऐसा स्वर उसे सुनने को नहीं मिला। उस स्वर में आक्षेप की ज्वाला नहीं थी। जो स्वर सचमुच ही स्नेह की वेदना से कोमल होकर निकलता है, वहां मनुष्य के कान भूल नहीं करते, किसी तरह उसे पहचान ही लेते हैं। दिवाकर अभिभूत की भांति निहारता रहा। किरणमयी ने फिर मुस्कुराकर कहा, सवेरे से अब तक तुम कहां थे? नीचे था। नीचे? इतनी देर तक नीचे क्यों बैठे रहे? एक बार ऊपर आकर कुछ खा जाने का अवकाश तुम्हें नहीं मिला? प्रत्युत्तर में दिवाकर केवल मौन होकर टकटकी बांधे देखता ही रहा। किरणमयी ने पूछा, तुम नीचे क्या कर रहे थे? उसके मुख पर बड़ी बहन का वही निर्मल स्नेह हास्य था। स्नेह की वैसी ही मधुरता थी जिसे कलकत्ता आकर किरणमयी से पाकर दिवाकर कृतार्थ हो गया था। आनंद से दिवाकर के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उसने किसी प्रकार रोक कर कहा, भाभी, नीचे एक बंगाली अपनी स्त्री को साथ लिए अराकान जा रहा है। उसका वहां मकान भी है। क्या कहते हो बबुआ? मैं सच कहता हूं भाभी, वे लोग बड़े अच्छे आदमी हैं। किरणमयी उसकी बात के बीच में ही बोल उठी, तो फिर ऐसी अवस्था में हम लोग उनके ही मकान में जाकर ठहर सकते हैं? उनकी स्त्री के साथ मेरा परिचय क्या तुम करा सकते हो? दिवाकर ने प्रसन्न होकर कहा, क्यों ना करा सकूंगा। मकान वाली कह रही थी कि तुम्हारे साथ एक बार। मकान वाली कौन है बबुआ? किरणमयी ने आश्चर्य में पढ़कर पूछा। दिवाकर ने कामनी का संक्षिप्त परिचय देकर कहा, वो हरीश बाबू इसी नाम से अपनी स्त्री को पुकारते हैं। उनका अपना एक मकान भी तो है। सुनकर किरणमयी मौन हो गई, क्योंकि मकान वाली शब्द इसके पूर्व कलकत्ता में नौकरानियों के मुंह से जिन मकान वालियों के लिए सुना था, उनमें से कोई भी भले घर की गृहिणी नहीं थी। इसलिए दिवाकर जब उनको अपने साथ यहां लाने के लिए तैयार हुआ तो उस समय किरणमयी ने तनिक हंसकर स्निग्ध स्वर से कहा, वे लोग अच्छे आदमी तो है ना बबुआ?
दिवाकर उसी क्षण गर्दन हिलाकर आवेग के साथ बोला, अरे बहुत ही अच्छे आदमी हैं वो लोग भाभी, एक बार बातचीत करने से तो आज रहने दो, किसी दूसरे दिन। नहीं भाभी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूं, वो इसी समय आना चाहती हैं, जबकि उनके ही मकान में जाकर ठहरना पड़ेगा तब। अच्छा जाऊं भाभी बुलाने? ये कहकर दिवाकर अत्यंत अधीर होकर उठ खड़ा हुआ और साथ ही उसके नेत्रों और कंठ स्वर से छोटे भाई का स्नेह भरा हठ निकलकर मानो किरणमयी की भूल को गर्म शूल की तरह बनाकर उसके हृदय में बींध गया। एकाएक प्रबल शोक भरी लंबी सांस उसके गले तक उमड़ उठी और निकलते हुए आंसू को छिपाने के लिए किरणमयी ने किसी प्रकार कहा, अच्छा तो जाओ लाओ बुलाकर। यह बात सच है कि किसी अपरिचित स्थान को जाने के मार्ग में कोई मित्र या साथी मिल जाए तो यह सौभाग्य की ही बात मानी जाती है। अंत में यही विचार करके संभवतः उसने दिवाकर के व्यग्र अनुरोध को स्वीकार किया था। लेकिन जब वो सचमुच ही उसे बुलाने के लिए जल्दी बाहर चला गया तो उस समय अपनी स्थिति को स्मरण करके किरणमयी को बड़ी लज्जा जान पड़ने लगी। जो आकर उपस्थित होगी वो बंगाली औरत है, उम्र बड़ी हो चुकी है। दिवाकर की आयु के साथ उसकी आयु की तुलना करने से बंगाली समाज की दृष्टि में अच्छी न जचेगी। केवल इसी बात का विचार करके किरणमयी लज्जा से संकुचित हो उठी। थोड़ी ही देर बाद दिवाकर के पीछे पीछे मकान वाली आ पहुंची। उसकी ओर दृष्टिपात करने के साथ ही किरणमयी को पता चल गया कि यह भले घर की स्त्री नहीं है। जो स्त्रियां कलकत्ते में दासी वृत्ति करके जीवन निर्वाह करती हैं, ये उन्हीं में से एक है। उसकी छाती के ऊपर से एक बोझ हट गया। हंसते हुए मुख से उसने कहा, आओ बैठो। किरणमयी का रूप देखकर मकान वाली अभिभूत होकर खड़ी रही। बात के गले में आंचल डालकर उसने झुककर प्रणाम किया और दरवाजे के निकट बैठकर उसने कहा, बाबू के मुंह से सुनकर मकान वाले ने कहा कि जाओ तो ब्राह्मणी है, उनको जरा प्रणाम करा। तो माँ जी, मंगो के देश में तो तुम जा रही हो, लेकिन वहां कोई भी ऐसा मर्द या औरत नहीं है जो मकान वाली के मकान में चूं तक भी करे। झाड़ू से मारकर उसका विष झाड़ फेंकूंगे ना। ये कहकर झाड़ू के अभाव में मकान वाले ने केवल अपना हाथ ऊपर उठाकर दिखा दिया। किरणमयी प्रसन्न होकर बोली, चलो कम से कम जान में जान तो आए। वो तो हम नई जगह जा रहे हैं ना, तो ये सोच सोच कर डर के मारे रातों की नींद हराम हो गई थी हम दोनों की। तो अरे डरने की क्या बात है, मैं बड़ी रौब दाब वाली घरवाली मानी जाती हूं। मेरा नाम सुनकर तो यमराज भी रास्ता छोड़ देते हैं। मेरे यहां कोई कष्ट नहीं होगा तुम लोगों को। वैसे तो किराया 5 रुपए है, पर तुम लोग 4 ही दे देना। जब बाबू को काम वाम मिल जाएगा तो फिर देखा जाएगा। और उसकी भी फिक्र तुम मत करो बहू, मेरा घर वाला जिस साहब को भी जाकर पकड़ लेगा वो ना थोड़े ही करेगा। तुम लोगों के आशीर्वाद से इतना सम्मान तो है ही हम लोगों का वहां। कहकर होंठ फैलाकर एक विशिष्ट भंगिमा में सिर हिलाया घरवाली ने। गहरी सांस लेकर किरणमयी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। उसके मुंह की ओर एकाएक दृष्टिपात करके मकान वाली बोल उठी, अरे ये कैसी बात है बहू, तुमने अपना सिर ऐसा धो डाला है कि मांग में सिंदूर का तनिक भी चिन्ह नहीं है। जरा सिंदूरा दे दो तो मैं मांग का सिंदूर लगा दूं। किरणमयी इसके लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने बायां हाथ दिखाकर कहा, नहीं नहीं, सिर धोने से नहीं, मेरी मांग का सिंदूर 1 साल से काली माई के पैरों से बंधा हुआ है। उस वर्ष बाबू के प्राणों की आशा नहीं थी। सिंदूर को बंधक रखकर ही अपने सुहाग की चूड़ियों को बचा सकी हूं बहन। ये कहकर एक लंबी सांस खींचकर उसने दिवाकर की ओर कनखियों से देखा। उसका मुख लज्जा से और कुंठा से एकदम बदरंग हो गया था। हो तो ऐसी बात है। ये कहकर मकान वाली ने सहानुभूति प्रकट करके कहा, तो बहन हमारे यहां भी काली जी का मंदिर है, वहां पहुंचते ही पूजा चढ़ाकर सिंदूर बंधक से छुड़ा लेना बहू, नहीं तो लोग न जाने क्या क्या सोचने लगेंगे। अराकान जैसी बुरी जगह तीनों लोक में कहीं भी कोई है क्या? केवल हमारे ही डर से वहां के लोग कुछ कुछ दबे रहते हैं, नहीं तो। किरणमयी ने तभी हंसकर कहा, इसी विषय पर तो बाबू के साथ आज 2 दिनों से बातचीत चल रही है। वे तुम दोनों की बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। अब वो सब तुम्हारे सामने मैं क्या ही कहूं। जहाज पर चढ़ने के बाद से हम दोनों भय के मारे सूखे जा रहे थे कि क्या होगा ये तो भगवान। बात पूरी भी ना हो सकी थी। भय कैसा माँ जी? कहकर अभय प्रदान करके मकान वाली अपनी बढ़ाई की झड़ी लगाने लगी और देखते देखते दोनों की घर गृहस्थी सुख दुख की कहानी इस प्रकार जम गई कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि 10 मिनट पहले दोनों में तनिक भी परिचय नहीं था। निकट ही कुर्सी पर दिवाकर जो बैठा तो फिर उस पर से उठा नहीं।
किरणमयी कितनी ही असत्य बातें कैसे निसंकोच और सहूलियत के साथ बेरोक टोक बोल सकती है, ये सुनते सुनते वो मानो हत चेतना की भांति स्तब्ध हो गया था। इतनी देर बाद एकाएक होश में आकर वो ज्यों ही उठकर चले जाने को तैयार हुआ, त्यों ही किरणमयी बोल उठी, अरे सारा दिन तो तुमने खाया नहीं, फिर बाहर जा रहे हो क्या? प्रत्युत्तर में दिवाकर ने जो बात कही वो सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन समझ में आ गई। किरणमयी ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। तुम एक बार बाहर जाओगे तो फिर शीघ्र ना आओगे, ये तो मैं जानती हूं। मकान वाली के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए मुख से उसने कहा, सास ससुर नहीं है, ब्याह होने के बाद से मुझे सदा इसी बात का दुख रहता है। इनको खिलाने के लिए तो मानो मारपीट तक करनी पड़ती है। फिर तनिक मुस्कुरा कर बोली, मैं ही ऐसी हूं कि जोर जबरदस्ती करके खिला पिला सकती हूं, और कोई स्त्री होती तो आंसू बहाते बहाते और रोते रोते उसके दिन बीत जाते। घोर लज्जा से दिवाकर का सिर एकदम झुक गया। मकान वाली ने हंसकर कहा, हाँ बाबू, क्या इसी प्रकार क्या तुम दोनों विदेश में जाकर घर गृहस्थी चलाओगे? लेकिन मेरे मकान में ये ना होगा बाबू, मैं कह देती हूं। मैं बहू को तुम्हें दुख न देने दूंगी। किरणमयी के मुंह की ओर देखकर वो एकाएक पूछ बैठी, हाँ बहू, बाबू संभवतः तुमसे उम्र में बहुत बड़े नहीं है, समान ही उम्र के जान पड़ते हैं, ठीक बात है ना? किरणमयी ने उसी क्षण सिर हिलाकर कहा, कुलीन ब्राह्मण का घर ही तो है, मैं ही आयु में बड़ी न हुई, यही मेरा सौभाग्य है। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। वैशाख में उनका जन्म हुआ था और मेरा जन्म आषाढ़ में हुआ था, यही सिर्फ 2 ही महीने के तो बड़े हैं। बहुत से लोग तो मुझे ही आयु में बड़ी बताते हैं, कैसी लज्जा की बात है ना? ये कहकर किरणमयी मुंह बंद कर मुस्कुराने लगी। मकान वाली इस हंसी में सम्मिलित नहीं हुई, बल्कि गंभीर मुंह से उसने कहा, कुलीन घर के लिए लज्जा की क्या बात है? सुनती हूं कि 10 वर्ष के वर के साथ 50 वर्ष की बुढ़िया का भी ब्याह हो जाता है। भले ही हो जाए, इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन बहू वहां जाकर पूजा चढ़ाकर सिंदूर चूड़ी पहन लेना, नहीं तो सुहागिन की तरह नहीं जान पड़ती हो अभी। अच्छा अब मैं जाती हूं, तुम लोग खाओ पियो, फिर संध्या के बाद आऊंगी, ठीक है ना? ये कहकर किरणमयी के पैरों की धूली सिर पर चढ़ाकर वो उठ खड़ी हुई। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।